Welcome back to my channel, friends. This is Neha from the Crafty Flamingo, and today we are going to make a beautiful the cutlery set. So this is the base that I have, and we are going to do something different over it. We are going to make it as a vintage look. We'll give it a vintage look to it. So let's start with it, and we are going to do some distressing over it. So let's start with it. I am doing a black color. I have made a black color, black chalk paint myself. So this is my black chalk paint जो मैंने घर पर ही बनाया है, mixing acrylic and a gesso. So simply मैं इसमें फिर gesso करने की जरूरत नहीं, because इसमें gesso already मैंने mix किया है, तो मैं इसको direct ही करूंगी, just to give it a black base. हमें vintage look देना है और डिस्ट्रेसिंग करनी है इसके ऊपर. सो ये अच्छे से सूख गया है, एंड बिकॉज हमने इसको चॉक पेंट किया है, इसलिए मतलब चॉक पेंट जो घर पे बनाया है हमने और ये यूज किया, तो देखिए इसमें मैट फिनिश आएगा, शाइनी इफेक्ट नहीं आएगा. सो बिकॉज वी वांट दिस लुक ओनली. और हाँ, डिस्ट्रेसिंग के लिए हम चॉक पेंट ही यूज करते हैं, बिकॉज चॉक पेंट जो है उसमें वो प्लास्टिक कंटेंट्स नहीं होते हैं, और ये जो नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स होते हैं उनमें थोड़ा प्लास्टिक कंटेंट होता है, जिसकी वजह से वो वैसे नजर आते हैं, जैसे कि प्लास्टिक कंटेंट में डिस्ट्रेसिंग लुक नहीं आ पाता. जो हम डिस्ट्रेस करना चाहते हैं वो पेंट जो है वो पील ऑफ हो जाता है अगर हम इस पर नॉर्मल एक्रेलिक कलर करेंगे. हाँ, अगर आपके पास वो ट्यूब वाले जो एक्रेलिक कलर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रेलिक कलर, आर्टिस्टिक एक्रेलिक कलर्स, वो आप यूज कर सकते हैं. जो बॉटल वाले एक्रेलिक कलर्स आते हैं वो थोड़े थिन भी होते हैं और उसमें थोड़ा प्लास्टिक कंटेंट होता है, तो इस वजह से वो डिस्ट्रेसिंग नहीं कर पाते हम उसमें. सो दिस इज डन, एंड बिकॉज ये अभी भी डार्क है, तो आई थिंक वी शुड फर्स्ट फिनिश द इनसाइड ऑफ दिस, जो कि मैं सिंपल ब्राउन कलर करूंगी. कलरिंग पार्ट कर लेते हैं, देन वी विल डू द डिस्ट्रेसिंग पार्ट. वील गो फॉर द नेक्स्ट थिंग. तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ बर्न्ट अंबर.
या सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम इस पर कैंडल को रब करेंगे। आई एम यूजिंग अ टी लाइट कैंडल। आप कोई सी भी कैंडल यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो थोड़ा सा कलर ना हो कि कहीं कलर ना आ जाए, कलर्ड कैंडल ना हो। सिंपल व्हाइट कैंडल, मेरे पास ये टी लाइट कैंडल है। मुझे जहां जहां डिस्ट्रेस लुक चाहिए मैं वहां वहां इसको रब कर दूंगी, थोड़ा सा प्रेशर देके। जैसे मुझे कॉर्नर्स में चाहिए तो मैं ये कॉर्नर्स में इसको रब करूंगी। आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा ये। आई वॉन्ट एट दी एजेस, आई वॉन्ट हियर, इसके जो कॉर्नर्स हैं तो मैं ये कैंडल को घिस दूंगी लाइक दिस। अभी वो नजर नहीं आएगा, बट दिस इज द वे वी डू इट। सो दिस इज डन। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम जो कि है व्हाइट कलर करना और मे बी क्रीम। सो मैं अपना या तो मैं एक वो बना सकती हूँ, क्या कहते हैं, चॉक पेंट, या फिर मैं, बिकॉज मैंने बताया कि आर्टिस्टिक ये जो स्टूडेंट एक्रेलिक कलर्स होते हैं ट्यूब वाले, आप वो भी यूज कर सकते हैं, नॉट द बॉटल वन, बिकॉज उसमें प्लास्टिक कंटेंट होता है तो वो डिस्ट्रेस लुक नहीं दे पाएगा। सो मैं बहुत ही मतलब क्रीम बनाऊंगी, और क्रीम में बनाऊंगी वाइट और थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करके। लेट मी सी वेयर इज माय ब्राउन कलर, या इट इज हियर। बहुत ही मतलब माइन्यूट सा, नॉट एग्जैक्टली वाइट, आई डोंट वांट एकदम वाइट, बहुत थोड़ा सा ब्राउन कलर।
अब ये सूख गया है, आप देख सकते हैं, दिस इज ड्राइड। अब हम इस पे, लेट मी वाइप दिस ऑफ, आई हैव अ सैंड पेपर हियर, हार्डवेयर शॉप पर मिल जाता है, तो मैं यहाँ सैंड पेपर यूज कर रही हूँ। और अब हम करेंगे इसको सैंड, तो जितना वैक्स नीचे होगा वहां से वो निकल जाएगा एंड इट विल गिव अ डिस्ट्रेस लुक। बहुत ही हल्के हाथों से बहुत ही हल्के हाथों से कर रही हूँ, बिकॉज अगर चॉक पेंट होता तो शायद हम थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, बट बिकॉज हमने आज एक्रेलिक यूज किया है, इवन आई एम ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग फर्स्ट टाइम विद द एक्रेलिक। So our painting is done and distressing is also done, and now we are going to do the image transfer. So मेरे पास मैंने ये कटिंग करके रखा हुआ है. I have purchased this from this is a transfer me sheet and I have purchased this from Crafter Corner. So इसको मैंने कट कर लिया जितना मुझे चाहिए था. And how to do it I will tell you. There is a thin layer, a transparent sheet. So I will take out this sheet and with the corners, इसके सेंटर का जो इमेज है उसमें हाथ ना जाए,
मैं इसको अपसाइड डाउन एक वाटर बोल में डिप कर लूंगी पूरी तरीके से, एंड जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स आई विल डिप इट, एंड इट्स सो इजी, बहुत ही इजी है इमेज ट्रांसफर के लिए, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। सो यू कैन सी मैं 2-4 मिनट के लिए इसको, नॉट इवन 2 मिनट्स, फॉर फ्यू सेकेंड्स इसको वाटर में अपसाइड डाउन डिप करना है, एंड जो एक्स्ट्रा वाटर है मैं थोड़ा सा ड्रिप कर दूंगी, एंड जहां पर भी मुझे लगाना है आई विल जस्ट मेजर इट एंड प्लेस इट लाइक दिस, एंड आई एम टेकिंग अ ड्राई स्पॉन्ज ओवर हियर, एंड धीरे धीरे मैं इसको दबाऊंगी, बहुत बहुत ही लाइट हैंड से आपको इसको दबाना है, बहुत ही लाइट, जो एक्स्ट्रा वाटर है बस उसको आपको सोक करना है, and very lightly you will do this, and very lightly धीरे धीरे आप इसको खिसकाएंगे स्पॉन्ज से, and see how beautiful it came out। थोड़े से wrinkles आ गए हैं, I will take a simple this thing brush, dry brush, और मैं इसको जितना अगर थोड़ा बहुत रह गया है बहुत ही हल्के हाथों से इसको बाहर की तरफ, इसमें जो बबल्स हैं उनको निकाल दूंगी, वेरी लाइट हैंड्स। So see how simple it is। तो ये सूख गया है, बट मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बहुत प्लेन लग रहा था, तो मेरे पास सेम ट्रांसफर में शीट की ये कटिंग्स हैं, तो अब ये फ्लावर्स मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लगाऊं विद द सेम टेक्निक। This is done, and now the final thing, but final thing is just to do a varnish over it। varnish करने के बाद हम इसके ऊपर इसकी आई एम प्लानिंग यहाँ पे कुछ थ्रेड लपेटने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द varnish। तब तक ये सूखता है तो मैं बाकी एरिया में varnish कर। आई एम यूजिंग Asian Paints Aquador PU varnish over here because it is a water based varnish। So I will start with the other part।
ये वार्निश किया था हमने, ये सूख गया है, मैंने इसको सुखा दिया है। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे। आई एम प्लानिंग टू टाई अ रोप हेयर। मैं वाइट यूज कर रही हूँ, अभी इसके ऊपर हम कलर करेंगे। तो इस रोप को हम इसमें लपेटेंगे बाय यूजिंग अ फेविकॉल लाइक दिस। सो ये मैंने देखिए इस पर ये जो रोप थी इसको ग्लू लगा के इसको लपेट दिया मैंने। बट इस पे अब हम ड्राई ब्रशिंग करेंगे बिकॉज इसमें दोनों लाइट कलर तो नजर नहीं आ रहा है। सो आई एम टेकिंग ब्राउन ओवर हियर और मैं थोड़ा सा ब्राउन इसमें लूंगी प्लेट में अपनी, ड्राई ब्रश लूंगी और थोड़ा सा टिप पे ब्रश लेके एक पुराना कपड़ा जो आप यूज करते होंगे अपनी पेंटिंग के लिए, उसमें जो एक्सेसिव कलर है उसको हटा दूंगी। एंड आई एम गोइंग टू डू अ ड्राई ब्रशिंग लाइक दिस। इसके ऊपर फिर एक्सेस जो कलर है उसको हम निकाल देंगे एंड we are going to do a dry brushing like this. और अब हम इस पर
इस रोप के ऊपर भी जस्ट टू फिक्स इट और अच्छे से इसको थोड़ा शाइन भी आ जाए, इसके ऊपर भी हम वार्निश कर देंगे। हाँ, वन मोर थिंग, आप इस कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सप्लाईज की लिस्ट मैंने मेंशन कर रखी है। सो प्लीज आप चेकआउट करें मैंने कहाँ से बेस खरीदा है, कहाँ से कलर्स खरीदे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज देयर ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस बॉक्स इज रेडी, अ विंटेज कटलरी बॉक्स इज रेडी एंड सी इट इज लाइक दिस। सो आई थिंक यहाँ पे आप टिश्यू रख सकते हैं और यहाँ पर आप स्पून रख सकते हैं। और सो इट्स रेडी नाउ। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल द क्राफ्टी फ्लेमिंगो, एंड प्लीज be there for the more updates and for the more tutorials like this. Thank you so much. Bye bye.